तो दोस्तों ये मेंसुरेशन के दो सवाल हैं जिन्हें आपको करना है। ये आसान से सवाल हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं, माइंड मिस्टेक कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपने आप से लगाने का ट्राई कीजिए। ये दूसरा सवाल है, एक बार लगा लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, लगाने का तरीका बताऊंगा, फिर अपने तरीकों को मिला लेना और अपने आंसर्स को मिला लेना। आगामी जो भी एग्जाम्स है उसमें इससे भी कठिन सवाल आ सकते हैं या इससे सरल भी सवाल आ सकते हैं, दोनों ही अपेक्षाएं होती हैं। तो सवाल को शुरू करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा, आपको करना भी चाहिए क्योंकि इससे आपको अपनी क्षमता का अंदाजा होगा। आपकी परीक्षा में मैं सिर्फ आपको पहले पढ़ा सकता हूं, बाद में और परीक्षा के दौरान आप स्वयं ही प्रश्नों का सामना करेंगे। मैं अगर कहूं कि ABCDEF एक समषटभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले। चलो फिर अंतिम में बात करते हैं। देखो, नॉर्मल बात में क्या कहना चाहता हूं तुमसे, क्या कि ABCDEF एक समषटभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। APF QAB, APF आप देख रहे हो कहाँ पे है? A यहाँ पे है, P यहाँ पे है, F यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा ब्लैक करके इसको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। APF यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये कहते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। QAB यानी कि ये QAB, QAB फिगर थोड़ा सा वेरी है, थोड़ा सा अलग है जैसे फिगर आया था, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर बन नहीं रहा है तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको बनाया है। फिर कहता है कि DCR, DCR यहाँ पे मुझे रेड लेना पड़ेगा, DCR ये वाला ट्राइंगल और DES ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक है, इन दोनों की बात करते हुए वो कहता है कि ये दोनों तीनों चारों समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, मैं आपसे बता दूं कि अगर ये समबाहु त्रिभुज ये है तो ये भी समबाहु ही होगा, और यहाँ पर जो हिस्सा आएगा यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी क्या होंगे? समबाहु। यानी कि इसको अगर हम नाम दे दें KFA और KAB, ये दोनों भी समबाहु त्रिभुज होंगे। ठीक है, अगर हम इधर बात करें तो KED और KCD, अगर इधर भी एक इस लाइन को खींचें तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सब समबाहु त्रिभुज होंगे और सभी समान होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फिगर में ये भुजा है किसकी? समषटभुज की, और दोनों तरफ वही भुजा है। तो अब मैं आपसे कह दूं कि APF QAB DCR और DES समबाहु त्रिभुज हैं, उसने पहले ही बोला है। ठीक है, और उसके अलावा हमने अपने नॉलेज के आधार पर कहा कि KFA, KAB और KED और KCD ये भी समबाहु त्रिभुज हैं और उन्हीं के बराबर हैं। मैं आपसे कहता हूं, पूछता हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ, क्षेत्रफल ऑफ समबाहु त्रिभुज। ठीक है, थोड़ी नई तरह की इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन पढ़ो, क्योंकि मैं अगर समबाहु त्रिभुज की इंग्लिश बताऊंगा तो बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है। राक्षसों के जैसे नाम तो हिंदी में है, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में इसके और खतरनाक नाम है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एरिया है √3/4a², कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आपको मालूम है कि इस तरह के 8 त्रिभुज हैं। 4 तो पहले से गिवन थे, 4 हमने अभी फाइंड आउट किए कि वो भी समबाहु त्रिभुज होंगे, वो उसी के हिस्सा होंगे। इसको मैं एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, इसको मैंने कैसे माना है ये भी आप समझ लो। इसमें क्या है कि हमको कुछ ऐसे फिगर्स गिवन हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ से जाएगी, और ये एक लाइन है, तो आप बोलेंगे ये फिगर इसके बीच से एक लाइन बनाएंगे और ये चारों के चारों फिगर क्या होते हैं? समबाहु होते हैं। या फिर अगर मैं एक फिगर और आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, ये इस तरह का है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, चार के चारों हिस्से क्या होंगे? एक समबाहु त्रिभुज होंगे और बराबर के त्रिभुज होंगे। ठीक है, इस टाइप का ये भी फिगर बना हुआ है। तो ऐसे कितने त्रिभुज हो गए? ऐसे त्रिभुज हो गए 8। तो एक त्रिभुज का एरिया कितना होता है? √3/4a²। लेकिन यहाँ पे अगर 8 समबाहु त्रिभुज हो जाए तो एरिया कितना हो जाएगा?
8 गुणे रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? भुजा है किसकी? इस समषटभुज की। 8 गुणे रूट 3/4, साइड जो थी वो कितनी थी? 6 थी। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, ये 6 छंग 36 हो जाएगा और इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 9 टाइम जाएगा। 9 इंटू 8 रूट 3 मतलब 9 8 जा 72, 72 होता है 9 को 8 बार गुणा करने पे, और रूट 3 हमारे पास बचा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 रूट 3। ये सवाल सिंपल था, आसान था, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं था। इसमें बस ये समझना था कि 4 तो पहले से गिवन है और 4 हमें बाद में फाइंड आउट करने हैं, और इस तरह 8 समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैं आगे के सवाल की ओर बढ़ता हूं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस सवाल को मैं खूबसूरत सवाल मानता हूं और ये अच्छा सवाल है जिसमें आपके लॉजिक्स थोड़े से चेक होंगे कि आपको मालूम भी है या सिर्फ ऐसे ही आपने मेंसुरेशन को पढ़ रखा है। इसमें क्या है कि एक 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग दिया गया है ABCD, एक 14 सेंटीमीटर वाला ABCD वर्ग दिया गया है, जिसमें E और F क्या हैं? दोनों के मध्य बिंदु हैं, किसके? AB के और DC के। मैं चीज़ें सॉल्व करते चलता हूं। अगर ये पूरी दूरी कितनी थी? AB की 14 थी, तो EF कितना होगा? ये 7 होगा, और AF कितना होगा? ये भी 7 होगा, और नीचे भी इसी तरह होता जाएगा। EPF आप देख रहे हैं कौन कौन सा हिस्सा? EPF क्या है? EPF ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है, और LMNO एक वर्ग है। ये जो पूरा एक एरिया हुआ है वाइट कलर में, ये भी एक वर्ग है LMNO, ठीक है। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल, जितना ये ब्लैक कलर का आपको हिस्सा दिख रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। मैं क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करता हूं, आप बस देखते जाइए। मैं बात करता हूं कि जो अर्धवृत्त है EPF क्या है? एक अर्धवृत्त है, उसका जो व्यास है आप बोले वो कितना होगा? व्यास कितना होगा? व्यास होगा, देखो सिंपल सी बात है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस पूरे ब्लैक वाले हिस्से में से अगर हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और इस छोटे से वर्ग के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो हमें ABCD वर्ग में जो छायांकित भाग है वो हमें मिल जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। तो हम सबसे पहले EPF के क्षेत्रफल को, फिर LMNO को क्षेत्रफल को निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और ABCD के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो EPF के लिए जो कि अर्धवृत्त है, वृत्त हो या अर्धवृत्त हो, व्यास और अर्धव्यास या फिर त्रिज्या दोनों बराबर ही होनी चाहिए। ये EPF अर्धवृत्त है, यहाँ पे व्यास का होगा मालूम है? EF, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। और ये व्यास ही तो इस वर्ग की क्या है? एक भुजा है, और वर्ग की एक भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि इस अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। मैं आपसे बात कहूं कि त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 14 को 2 से डिवाइड कर दो, 7 सेंटीमीटर क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे 1/2 क्षेत्रफल ऑफ EPF, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 क्यों? क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा वृत्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 1/2 पाई आर स्क्वायर को, तो 1/2 पाई के वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें 7 और 7 मिली। ये कैंसिल आउट कर लो, 2 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और 11 सते 77, 11 को 7 बार गुणा करेंगे तो 77 आएगा। सिंपल सी बात हमें क्या समझ में आई? हमें ये समझ में आया कि ये जो EPF है इसका जो एरिया है वो कितना है? 77 है। हमें एक चीज़ का मिल गया, ये कितना है? 77। दूसरा हम निकालने का ट्राई करते हैं, किसके बारे में? हम निकालेंगे इस बार अपने LMNO की। LMNO का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं। देखो L से N तक की दूरी क्या होगी आपको मालूम है? ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ये है कितनी? 7। ये तो ये कितनी होगी? ये भी 7 होगी। ये कितनी होगी? ये भी 7 होगी। खैर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर एक वर्ग है और उसका विकर्ण गिवन है, उसका विकर्ण दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है मैं बता देता हूँ कि विकर्ण का वर्ग और उसको 2 से डिवाइड कर दो। विकर्ण के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है? हमें क्षेत्रफल मिलता है।
वर्ग का। विकर्ण कितना था 7, यानी कि 7 का स्क्वायर और अपान 2। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49/2, यानी कि यह आएगा 24.5। 24 दूना 48 और 5 दूना 10। हमें दो चीज़ें मिल चुकी हैं, ठीक है, दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, इसके आधार पर ही हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान सा हमारे लिए हो चुका है। हमें निकालना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ABCD के एरिया में से, ABCD के एरिया में से EPF और LMNO के एरिया को अगर हम हटा देते तो हमें एरिया छायांकित भाग का मिल जाता। ABCD के अगर हम एरिया की बात करें तो ABCD एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, और भुजा का जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है, यानी कि 14 × 14 होगा। उसके अलावा EPF का क्षेत्रफल हमको कितना मिला है, 77 मिला था, और LMNO का क्षेत्रफल कितना मिला है, 24.5 मिला है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 14 स्क्वायर हो जाएगा 196, और 196 में से 77 और 24.5 तो रहेगा ही, 7 4 11, 7 2 9 1 10, 101.5 घटा देंगे तो ये 101 5 94, 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ट्रिकी सवाल हो, कठिन सवाल हो, उन सवालों को बेहतर ट्रिक से करने के लिए और कम समय में, ऐसा नहीं कि मैं ऐसी चीज़ें बताता हूं जो उसी सवाल में लगेंगी या फिर आप उसको कभी यूज नहीं कर पाओगे, वो जो सिर्फ उंगलियों पे हो जा रही। देखो, अगर आपको अधिक नंबर पाने हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी होगी। अगर आप औरों की तरह ही सवाल को करते हैं, रटते हैं, तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आज आप हैं। जो टीचर आपको ये पढ़ाता है कि रट लो, ये ट्रिक हर जगह काम आएगी, तो याद रखो कि वो उसके भी काम नहीं आई थी, वो तुम्हारे काम कैसे आएगी। तो मैं सिर्फ वही वेज बताता हूँ, वही तरीके बताता हूँ जो मैंने अप्लाई किए, जो मैंने समझे हैं, जो काम के हैं, जो काम के होते हैं, जो काम आते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को सेकंडों में किया जा सकता था, ये सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसी तरीके से किया जाएगा। बस आप कैलकुलेशन को अपने दिमाग में करोगे। जो कैलकुलेशन मैंने बोर्ड पे की है, जो उसको समझाने का मैंने प्रयास किया है, इन्हीं चीज़ों को आप अपने दिमाग में करोगे, फिर आप फटाक से आंसर ला दोगे। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। 24.5 मेरे लिए आसान है, 77 भी मेरे लिए आसान है, 14 का वर्ग भी मेरे लिए आसान है, 196। ऑप्शन के हिसाब से मैं 94.5 सेट भी कर सकता था, जो कि उसके अगर आसपास कोई ऑप्शन होगा, नहीं है तो मैं घटा कर भी निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड इस सवाल में लगने वाले थे, लेकिन वो तब होगा जब आपको तरीका मालूम होगा। बस तरीके के बिना आप उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।